हेलो बॉयज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस हैं, आइए देखा जाए। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल a cistern in two hole 8 by 11 minutes. One pipe takes 1 minute more than the other to fill the cistern. Find the time in which each pipe will fill the cistern. ठीक है, दो पाइप एक साथ खोल दिए गए, ठीक, और दोनों टू होल 8 बाई 11 मीन्स 11 टू जा 22 प्लस 8 30 बाई 11 मिनट में, इतने मिनट में 30 बाई 11 मिनट में दोनों एक साथ खोल दिए गए और सिस्टर्न भर जाता है। ठीक है ना। अच्छा जी, कंडीशन ये है कि जो एक पाइप है वो दूसरे पाइप से 1 मिनट ज्यादा लेता है, 1 मिनट ज्यादा लेता है। अगर अकेले के लिए भरना हो, मान लो एक पाइप अगर x मिनट में भरता है तो दूसरा पाइप 1 मिनट मोर x प्लस 1 मिनट में फिलअप करेगा। ठीक। अच्छा जी, एक बात और है, आप कोई काम 5 डेज में करते हो तो 1 डे में कितना करोगे? 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक। कोई पाइप 10 मिनट में फिलअप करता है तो 1 मिनट में कितना फिलअप करेगा? 1/10 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अच्छा जी, अब आइए, लेट वन पाइप कैन फिल इन x minute, therefore other will fill in 8 मिनट ज्यादा, x प्लस 1 मिनट लेगा दूसरा पाइप, एक पाइप x मिनट, दूसरा पाइप x प्लस 1 मिनट। ठीक। therefore in 1 मिनट, 8 मिनट में कितना फिलअप करेगा? ये x मिनट में पूरा भर देता है टंकी को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x पार्ट। ये x प्लस 1 मिनट में फिलअप करता है, देयरफॉर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना फिलअप करेगा? दिस पार्ट। ठीक। ये कह रहे हैं कि अगर 10 मिनट में फिलअप करता है तो 1 मिनट में 1/10 पार्ट, दोनों पाइप मिल करके 4 मिनट में फिलअप करते हैं, दोनों पाइप मिलके, ठीक है ना, 4 मिनट में फिलअप करते हैं तो 1 मिनट में 1/4 पार्ट फिलअप करेंगे। दोनों पाइप मिलके 30/11 मिनट में फिलअप करते हैं तो 1 मिनट में 1/30/11 यानी 11/30 पार्ट। ठीक है, इतने मिनट में पूरा टंकी भर जाती है, दोनों खुले हैं एक साथ, तो 1 मिनट में दोनों कौन सा पार्ट करेंगे? 1/this, 1/टाइम 11 ऊपर चला जाएगा, 11/30 पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। x मिनट में फिलअप करेंगे ऐसा आपने सपोज किया, तो 1 मिनट में 1/x पार्ट, दूसरा x प्लस 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/x प्लस 1 पार्ट। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 मिनट में दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मिनट में दोनों 1/x प्लस 1/x प्लस 1 इतने पार्ट फिलअप करेंगे, और आप कह रहे हैं कि इतने मिनट में यानी 1 मिनट में 1/this 1/30/11। ठीक। एलसीएम ले लो, x प्लस 1 क्रॉस x प्लस 1, x1 जा x, 11/30। क्लियर। 2x प्लस 1 इन होगा x 2x प्लस 1, और नीचे x स्क्वायर प्लस x, 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 32 जा 60x प्लस 31 जा 30। ठीक है,
11x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर माइनस 60 से 11 माइनस कर दीजिए 49 आएगा और माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब 11 इंटू 30 करेंगे। हाँ जी, आइए 11x स्क्वायर, तो 11 इंटू 30 फैक्टर करिए। 11 3 5 2, 11 5 जा 55, 3 2 जा 6, माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, माइनस 55x प्लस 6x हो गया माइनस 49 और माइनस 30 0, 11x कॉमन x माइनस 5 प्लस 6 कॉमन x माइनस 5, x minus 5 again common, what remains 11x plus 6 is equal to 0, x is equal to 5 और माइनस 6 बाई 11। ठीक है ना। आप माइनस 5 मिनट में कोई काम करते हो क्या कभी, है ना, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो दिस इज नॉट अप्लीकेबल। तो हमारा आंसर हो गया एक पाइप कितने देर में फिलअप करेगा x मिनट में, यानी 5 मिनट में। Therefore, one will fill in 5 minutes और दूसरा x plus 1 यानी 1 ऐड कर दो, other will fill in 5 plus 1 6 minutes और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। ओके अगला समय बच्चा 7/2 times the square root of the total number of swans are playing in a pond. Swans, बगुले, कुछ swans हैं बगुले जो एक तालाब में खेल रहे हैं। 7/2 times the square root of total number, जितना भी नंबर है swans का, है ना, 10-20 जो भी नंबर है उसका, उसके स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स। कहां पे है, पांड में है। रिमेनिंग 2 और बाकी जो 2 बचे हैं वो कहीं और हैं। कहां है, वाटर में, वाटर में है। अच्छा, पांड में भी तो वाटर ही होगा। चलिए आप कहीं और मान लीजिए, इन द बैंक, पानी के बाहर किनारे है वो। चलिए ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। लेट टोटल नंबर ऑफ स्वान्स बी x। ठीक है ना। कुल आपने x सपोज कर लिया। कितने स्वान्स हैं, x हैं। ठीक, इसके 2 पार्ट हो गए, कुछ कहीं कुछ कहीं। कुछ कहीं कहां है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट। कुल टोटल के स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स। ये तो मीनिंग हुआ इसका, जितने भी हैं उनके स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स। 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट आर इन द पांड। ये पांड में है। ठीक, रिमेनिंग 2 आर ऑन द बैंक और 2 जो बचे हैं वो कहां पे हैं भाई, किनारे हैं। ठीक, कुल इतने हैं और इसी के 2 पार्ट आपने कर दिया। मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ x इज इक्वल टू 7/2 रूट x प्लस 2। ठीक, ये रूट कहीं भी है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं तभी रूट खत्म होता है, तो हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। बट अगर यहीं पे स्क्वायर हम कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे फिर रूट आ गया, कोई मकसद सॉल्व होता नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, हमें 2 को इधर लाना पड़ेगा। आइए 2 को इधर लाइए तो x माइनस 2 और इधर क्या हो जाएगा 7/2 रूट x। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स।
एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, इधर 7 का स्क्वायर भाई 49, 2 का स्क्वायर 4, रूट एक्स का स्क्वायर x, ठीक। 4 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और सबको करेगा। 4x स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 49x, इधर लाइए 4x स्क्वेयर माइनस 16x माइनस 49x, 49 भाई लिखो, पेन कभी कभी बात नहीं सुनती है, और प्लस 16 है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक। 4x स्क्वेयर माइनस 65x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब वही फैक्टर कर लो, 16 4 जा 64, 64 1 जा 64, 64 1 65, ठीक है। तो चलो भाई आइए बच्चा, 4x स्क्वेयर माइनस 64x माइनस x हो गया 65, प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 4x कॉमन x माइनस 16, माइनस 1 कॉमन x माइनस 16, ठीक है। x माइनस 16 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई 16 और ये जब 0 होगा तो 1/4, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं, बट ये तो हम ले नहीं सकते, नंबर ऑफ स्वांस 1/4 तो हो नहीं सकते, ठीक। तो इसलिए नॉट अप्लीकेबल, हेंस नंबर ऑफ स्वांस क्या हो गया, 16 हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं। आइए जब चेक किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्वांस कितना हो गया 16, और ये कह रहे हैं कि 7/2 टाइम द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम 7/2 और 4 हो गया, ये 2 2 जा 4, 14 जो है पांड में है और बाकी दो जो हैं ये बैंक में है, अब कुल मिला के 16 हो गए, ठीक है। यस, अगला सम है, ए ट्रेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम, जो भी इसका जाने का समय है उससे 30 मिनट लेट चलती है ट्रेन, ठीक। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन दिस अवे, डेस्टिनेशन कितना दूर जाना है, 1500 किलोमीटर दूर जाना है। भाई ये 30 मिनट पहले ट्रेन को लेट हो चुका है, तो इसके लिए हुआ क्या, इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड दिस किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो टाइम से समय से पहुंच जाए, ठीक है। यूजुअल स्पीड चाहिए, ठीक। लेट यूजुअल स्पीड बी व्हाट, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, देयरफॉर टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन x आवर, इतना घंटा लग जाएगा, ठीक है। अगर वो लेट ना चले, x किलोमीटर उसकी यूजुअल स्पीड है और डेस्टिनेशन की डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, तो समय कितना लग जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम दिस आवर्स, ठीक। बट ऐसा हुआ नहीं है, वो लेट कर गई 30 मिनट देरी से छूटी प्लेन, तो इसके बदले में उसको अपनी स्पीड इतना बढ़ाना पड़ा। तो न्यू स्पीड क्या है भाई, न्यू स्पीड x प्लस 250, x तो यूजुअल स्पीड है, 250 उसको इंक्रीज करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा स्पीड, तो दिस किलोमीटर पर आवर, देन टाइम, डिस्टेंस तो भैया वही रहनी है ना, 1500 और x प्लस 250, अब ये टाइम हो गया दिस आवर्स। दोनों समय में 30 मिनट का अंतर है, क्योंकि इसी 30 मिनट को कवर करने के लिए स्पीड को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। अब
ये कम है कि ये कम है? कौन ज्यादा है दोनों में से? स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियसली टाइम कम होगा। ऊपर वाला ज्यादा है ना? ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है। आइए, दिस माइनस दिस, नाउ 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 30 मिनट। स्पीड बढ़ गई तो 30 मिनट इसमें कंपनसेट हो गया। ठीक, स्पीड बढ़ गई तो टाइम घट गया, पहले ये टाइम था। ठीक है, और स्पीड क्यों बढ़ाया गया? इसी 30 मिनट को कंपनसेट करने के लिए। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 30 मिनट। 30 मिनट तो 30 अपॉन 60 कर देंगे आप, 1/2, क्योंकि मिनट में है, घंटा बदल लिया आपने। एलसीएम हुआ x प्लस 250। ऐसे क्रॉस करिए। बेहतर था कि 1500 कॉमन आप ले लिए होते। ठीक है, या अगर कॉमन आप नहीं लेना चाहते हैं तब भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 1500x प्लस 1500 इंटू 250, 1500 इंटू 250 माइनस 1500x। ठीक, इधर 1/2, ये तो कैंसिल हो गया भैया। ठीक, अभी आपके पास हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ठीक, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 1500 इंटू 250 इंटू 2, यही ना भैया? 1500 इंटू 250 इंटू 2। हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 1500 रफ पे देख लीजिए, 3000 और इंटू 250, 10 20 30 40 और 75, ये हो गया है ना? फैक्टर तो बहुत बड़ा हो गया भाई। ठीक है, ये 750,000 हो गया। 750,000, 750,000, 250 हमें लाना है। ठीक है, तो आइए, 10 और 7.5 का अंतर होता है 2.5, 250। अब आप कहोगे ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये हम अपना तरीका लगा रहे हैं भाई, है ना? आप कायदे से फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 और 750,000। ठीक है, हजार में 3 जीरो लगता है भाई। 1000 जब कहीं आप लिखेंगे 3 जीरो लगता है, तो 1000 और 750,000। ठीक, ये हो गया आपका, 1000 से 750 निकल गया, तो कितना हो गया आपका? दिस जीरो कितने हैं? 4 जीरो हैं। 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो, 1000 और 750, 4 जीरो हो गया, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया? 1 2 3 4 जीरो और 75, तो 1000 और 750। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x, देख लीजिए भाई, 1000 में 750 निकालिए, 250 बचेगा, और मल्टीप्लाई करिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, आप तो उस्ताद हो चुके हैं भाई, कर लीजिएगा। x कॉमन, x प्लस 1000 और माइनस 750 कॉमन, x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1000 अगेन कॉमन, व्हाट रिमेन्स? x माइनस 750, x की वैल्यू आ गई, कितना आ गई? माइनस 1000 और 750, तो 1000 नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो हेंस यूजुअल स्पीड इज 750 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट नाउ
out of a number of Sarus birds, 1/4 of the number of the number 1/4 of the number. चौथाई, moving about in lotus trees, lotus plant, 1/9 coupled with 1/4 as well as 7 times the square root of the number move on a hill. ठीक है. 56 birds remain in trees. What is total number of birds? Boys, total number of birds को 3 पार्ट में यहां डिवाइड किया गया है ना. Let total number of birds be x. ठीक. अच्छा जी, इन्होंने भैया कहा 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4x, यही ना. टोटल x है, इसका 1/4 1/4x. 1/4 इन लोटस प्लांट. एक पार्ट ये हो गया. दूसरा पार्ट है 1/9. 1/9 मीन्स 1/9x, यही ना. coupled with 1/4 plus 1/4x as well as 7 times the square root. 7 times the square root. इतने लोग, इतना है ना. coupled with मतलब ये दोनों साथ में, एक साथ. this coupled with this as well as this मतलब तीनों. कहां पे है ये? on hill. ये पहाड़ी पे घूम रहे हैं ये चिड़िया. 56 56 और ये 56 बर्ड्स ये कहां पे है भाई? इन ट्रीज. ये पेड़ों पे हैं. ठीक. अच्छा जी, x के 3 पार्ट हो गए. x के 3 पार्ट हो गए. दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही x 3 पार्ट में बढ़ गया. पहला पार्ट क्या है? 1/4x. दूसरा पार्ट क्या है? 1/9x प्लस 1/4x प्लस 7 रूट x. ठीक. और तीसरा पार्ट क्या है? 56. ये आपका बना इक्वेशन है ना. तीनों पार्ट x के इक्वल हो गए. ठीक है ना. आइए इससे हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएं. ठीक. x is equal to 1/4x plus 1/4x. 1/4 plus 1/4, 1/4 plus 1/4, 2/4. 2/4 means 1/2. तो ये और ये 1/2x हो गया प्लस 1/9x. ठीक. प्लस 7 रूट x प्लस 56. थोड़ा सा हमने और इसको रिड्यूस किया. आइए आगे और देखा जाए क्या हो सकता है. कुछ ना कुछ तो होगा ही. आइए इसको लेके हम इधर आ जाते हैं. x माइनस 1/2x माइनस 1/9x. इधर क्या बचा? 7 रूट x प्लस 56. ठीक है. 9 एलसीएम हो गया. नहीं भाई, 9 एलसीएम कैसे? चलिए एलसीएम अभी नहीं लेते हैं. x में से हाफ x निकाल दो. हाफ x बचेगा भाई. x में से आधा x निकालो, आधा x बचेगा. माइनस 1/9x. धीरे धीरे हम इसको रिड्यूस करते चले जा रहे हैं. ठीक है. स्लोली. एलसीएम क्या हुआ? 18 प्लस 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 रूट x प्लस 56. ठीक. आइए ये तो हमारा जो है भाई, आइए 7x अपॉन 18. 7x अपॉन 18 इज इक्वल टू
7√x प्लस 56। 3 टर्म्स हमारे पास हैं, 1 2 3। इत्मीनान से बिना घबराए आराम से चलते जाओ, ठीक है। 7 से सबको हम कट कर सकते हैं, कट कर दो। x अपॉन 18 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 7 8 जा, ये हो गया। x इज इक्वल टू 18 इधर आएगा तो 18 रूट एक्स प्लस 18 8 जा। टेबल याद किसी को है? 144 होता है, ठीक 144। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक। तो जरा यहां ध्यान दीजिए, रूट एक्स है, इसको हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 144 को इधर लाइए, x माइनस 144 इज इक्वल टू 18 रूट एक्स, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 2ab 18 का स्क्वायर x, यही ना। लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है भाई, 144 का स्क्वायर कौन करेगा इतना लंबा? कुछ और कर सकते हैं, आइए। रूट एक्स को पुट रूट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर रूट एक्स को हमने a ले लिया तो x क्या होगा? a स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर x, और रूट एक्स हमने a लिया, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18a प्लस 144, a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत आसान हो गया, अदरवाइज बहुत लंबा पड़ता है ये स्क्वायर करना, ठीक है ना। अच्छा जी, 144 के 2 टुकड़े करिए कि 18 आ जाए, ठीक है। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, ठीक है। 6 2 या 4 3 करिए तो देखते हैं क्या होता है। 4 3 4 3 18 नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, है ना। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। और टुकड़े करिए, 2 2 3 2 2 3, ठीक। 18 लाना है ना, तो माइनस 18 से बड़ा होना चाहिए एक टुकड़ा। तो 3 3 जा 9, ज्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24 और 6, ठीक है। 24 एंड 6, a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 6a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 24 प्लस 6 कॉमन, a माइनस व्हाट इज हैपनिंग, 6 2 12 से, ठीक, यस। तो a माइनस 24 और क्या हो गया, a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की 2 वैल्यू आ गई, 24 और माइनस 6, ठीक है। अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर तो x की वैल्यू होगा ना, आपने x सपोज किया है, तो ये तो आंसर हुआ नहीं भाई, है ना। आइए आगे देखा जाए। तो नाउ अब ये रूट x आपने सपोज किया था a, तो रूट x की 2 वैल्यू आ गई, 24 और रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। स्क्वायर करिए, x इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, और यहां पे x इज इक्वल टू 36, दोनों पॉजिटिव आया, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर हमारा होगा 576 बर्ड्स, ठीक है। ये नॉट अप्लीकेबल है ना। आप कहोगे 36 चिड़ियां क्यों नहीं हो सकती? भाई अप्लीकेबल तो है, नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है ना। क्या आप खुद नहीं सोच सकते? अगर कुल चिड़ियां 36 हैं तो 56 पेड़ों पे कैसे हो सकती हैं? 3 पार्ट हुआ था ना, एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, और तीसरा पार्ट अकेले 56 है, तो कुल 36 कैसे संभव है ना। इसलिए नॉट अप्लीकेबल। हेंस टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स 576 हमारा आंसर हो गया। क्लियर बॉयज? अच्छा जी।
आओ बच्चों, at present Asa's age is 2 years more than the square of her daughter Reha's age. प्रेजेंट इस समय की कंडीशन क्या है? आशा की जो उम्र है ना वो 2 साल ज्यादा, 2 years मोर, किससे? स्क्वायर ऑफ हर डॉटर नेहाज एज। नेहा बेस है, नेहा पे डिपेंड है आशा की एज, ठीक है ना? नेहा उसकी बिटिया होगी। लेट नेहाज एज बी x years, ठीक। therefore आशाज एज, लेट नेहाज प्रेजेंट एज, है ना? लेट नेहाज प्रेजेंट एज बी x years, therefore आशाज प्रेजेंट एज, आशा की प्रेजेंट एज क्या होनी है? 2 years मोर देन स्क्वायर। नेहा की एज का स्क्वायर से भी 2 साल ज्यादा, है ना? जैसे मान लीजिए आपकी एज 1 साल है, 1 year, आपकी मम्मी की एज कितना हो गई? स्क्वायर से 2 साल ज्यादा, 1 का स्क्वायर 1 + 2, 3 साल की मम्मी का संभव भाई, है ना? खैर कुछ और मान लो, 10 साल मान लो अपनी एज आप, तो 10 का स्क्वायर 100 + 2, कितने साल की मम्मी? ये भी तो आजकल पॉसिबल नहीं है। खैर आइए, जैसा इन्होंने कहा वैसा करिए कि नेहा की एज x है तो आशा की एज क्या है? 2 years मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर नेहा एज। नेहा की एज के स्क्वायर से 2 साल ज्यादा, x² + 2। दोनों की प्रेजेंट एज आपको पता चल गई, दिस ईयर। आगे आइए, व्हेन नेहा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, है ना? नेहा जब मम्मी की एज के बराबर हो गई, ठीक है, ओके। मान लो नेहा की एज है 25 साल मान के चलते हैं, और मम्मी की एज है 40 साल मान लो, ठीक। तो नेहा को क्या करना है? जब नेहा मम्मी की एज के बराबर होगी, नेहा मम्मी की एज के बराबर कब होगी? कितने साल बाद? 40 - 25, 15 साल बाद। क्लियर है कि नहीं? 15 साल बाद नेहा मम्मी की एज के बराबर होगी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 15 है, यानी 15 साल बाद ही मम्मी की एज के बराबर होगी। तो 15 साल बाद नेहा जो होगी ये मम्मी की एज के बराबर हो जाएगी, 40 साल की, और मम्मी 15 साल बाद 40 + 15 55 साल की हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? आइए, नेहा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, आशाज एज वुड बी, आशा की एज कितना हो जाएगी? 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ नेहा। नेहा की प्रेजेंट एज के 10 गुने से 1 साल कम, नेहा के प्रेजेंट एज के 10 गुने से 1 साल कम, ठीक है। आइए, तो जो हमने सपोज किया था अभी, नेहा की एज 25, मम्मी की एज 40, दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 साल। तो 15 साल बाद नेहा मम्मी की एज के बराबर होगी। यहां देखिए, नेहा की एज x, मम्मी की एज ये, तो कितने साल बाद नेहा मम्मी की एज के बराबर होगी? दिस माइनस दिस, मम्मी की एज माइनस नेहा की एज, है ना? x² + 2 - x, दोनों की एज का डिफरेंस। नेहा की एज 25, मम्मी की एज 40, कितने साल बाद ही 40 की होगी? 40 - 25, इसकी x, इसकी x² + 2, तो दिस माइनस दिस ईयर्स आफ्टर नेहा, दिस ईयर्स आफ्टर नेहाज एज, कितने साल बाद नेहा की एज कितनी होगी? दिस माइनस दिस ईयर्स आफ्टर नेहा की एज कितनी होगी? मम्मी की प्रेजेंट एज के बराबर। दिस ईयर्स आफ्टर लिखा हमने, ये है अपना ही लिखा, नहीं समझ में आता, बच्चे क्या समझेंगे?
दिस ईयर्स आफ्टर नेहाज एज क्या होगी भाई, मम्मी की एज के बराबर। जो दोनों का डिफरेंस आ रहा बच्चा 15 है, 40 माइनस 25 साल बाद, यानी 15 साल बाद। दिस माइनस दिस ईयर्स आफ्टर, नेहा की एज क्या होगी, मम्मी के बराबर। अच्छा जी, मदर्स एज और तब मदर्स एज क्या होगी भाई, जो डिफरेंस है मदर में भी जोड़ दो। मदर की इस समय x+2 है और डिफरेंस ये है प्लस x² + 2 - x, ये मदर की एज हो जाएगी। ठीक, डिफरेंस जो है यही दोनों में जोड़ दो। x में जोड़ोगे डिफरेंस तो इतना आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। x में डिफरेंस जोड़िए, x में डिफरेंस आपने जोड़ दिया x² + 2 - x, x चला गया x² + 2, और यही डिफरेंस मम्मी में जोड़ दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा मम्मी की एज, 2x² -x + 4। ठीक, इतना हो गया है ना। ठीक, ये हो गया मदर्स एज। अब इन्होंने कहा कि मदर की एज क्या होगी, आसाज एज वुड बी, यानी मदर की आशा की एज क्या हो जाएगी, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द। अच्छा बादशाह, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है मदर की एज, और ये कह रहे हैं कि मदर की एज क्या होगी, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ नेहा। नेहा की प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स ये हो गया, 1 ईयर लेस मतलब कम। ठीक, नेहा की एज प्रेजेंट एज के 10 टाइम से 1 साल कम, प्रेजेंट एज के 10 टाइम से 1 साल कम, ये मम्मी की एज हो जाएगी। और मम्मी की एज यहां से आपने ये निकाला, यहां से ये निकाला, इक्वलाइज कर दिया। आइए, 2x² - x - 10x + 4 + 1 = 0। 2x² - 11x + 5 = 0। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। 2x² - 10x - x + 5 = 0। क्वेश्चन थोड़ा है हार्ड, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करिए। ठीक है, किसी ने कहा है कि हर आदमी डीएम नहीं बन सकता। ठीक, लेकिन जो भी ड्यूटीज आपकी हैं, जो भी आपको करना है, वो द बेस्ट करिए। ठीक, आपको पढ़ाई करनी है तो आप द बेस्ट करिए। ठीक है, और तब सब कुछ बेहतर होगा आपके साथ, ऑब्वियसली बेहतर होगा। तो आइए, that is 2x common, x - 5 -1 common, x - 5 = 0। x - 5 again common, what remains, 2x - 1, 2x - 1 = 0, x = 5 हो गया और 1/2 हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन में एक चीज इन्होंने देना भूल गया है कि एज जो है इन ईयर्स, होल ईयर की बात है, तो इसको आप खत्म करिए। नेहा की एज कितना हो गई, देयरफॉर नेहा की एज हो गई, देयरफॉर नेहाज एज 5 ईयर्स, और मम्मी की एज 5 का स्क्वायर + 2, 5 का स्क्वायर कितना होता भाई, 25 + 2, और आसाज एज हो गई 27 साल। ठीक है, जरा सा आप चेक कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट चेक कर लीजिए तो। ठीक है, आसाज एज इज 2 ईयर्स मोर देन स्क्वायर से 2 साल ज्यादा है कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 2 27। ठीक, बिल्कुल सही। और 27 में से 5 निकालिए, 22 साल बाद ये नेहा 27 साल की होगी। तो 22 साल बाद नेहा 27 की हो गई, और 22 साल बाद मम्मी कितनी की हो जाएंगी, 27 में 22 जरा जोड़िए भैया, 49, 49। ठीक, ये देखिए नेहा की एज क्या है, 5, 5 के 10 गुने से 1 कम है कि नहीं। ठीक, यानी करेक्ट। ओके।